कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने नामदान भी लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा भजन, सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ता रहता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज़ का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज़ ही अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज़ पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज जी ने फिर से कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है। उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज़ उसने लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा। गुरु महाराज जी ने कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वो महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज़ उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना के इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तूने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।